अपनी रोजी के लिए, अपनी रोजगार के लिए, अपनी कमाई के लिए, अपने घर आबादी के लिए, जरूरियात के लिए, वाजिबात की तकमील के लिए जब आप इधर उधर भटक रहे हैं, अल्लाह ताला ने आपका वो हिस्सा जो आपको मिलना है, अल्लाह ताला ने, आप अभी दुनिया में आए भी नहीं थे, अल्लाह ने वही लिख दिया। ثم يرسل إليه الملك, एक फरिश्ता भेजा जाता, फयुमरु बिअरबइ कलिमात, 4 चीजें लिखने का हुक्म दिया जाता। बिकत्बि रिज़्क़िही, कितना मिलेगा इंसान को, कहाँ मिलेगा, किसके जरिए मिलेगा, किस शक्ल में मिलेगा, कौन उसका जिम्मेदार बनेगा, कौन वसीला और सबब बनेगा, किसके जरिए से उसे यह हासिल होगी, ये आप दुनिया में आए भी नहीं थे, अल्लाह ताला ने वही आपका लिख दिया। बिकत्बि रिज़्क़ी, पहला हिस्सा है आपकी रोजी, रिज़्क़ कहां से आएगा, कितना मिलेगा आपको। एक इंसान जब इस दुनिया में वजूद में आया, कुछ दिनों तक जिम्मेदारियां उठाई, होश संभाला, उसके बाद उसकी खुराफात और उसकी खतरनाकियां लोगों के सामने आने शुरू हो जाती हैं और उसके बाद इंसान हलाल हराम की तमीज नहीं करता। आज का जो माहौल है आपका, रिज़्क़ की तलाश में एक इंसान ने कितने गुल खिलाए, आज मैं आपके सामने रखूंगा। चूंकि मौजू तवील है, इख्तिसार के साथ चंद बातें रखूंगा, मुकम्मल अगर ना हो तो माफी चाहेंगे आपसे। अव्वलन ये याद रखें, आप दुनिया में आए हैं, आपका अपना रिज़्क़ है, उस रिज़्क़ के साथ अल्लाह ताला ने आपको यहाँ वजूद दिया और इसकी शुरुआत अभी अभी आपने देखा उस हदीस के तनाजुर में कि आप दुनिया में आए भी नहीं थे, माँ के पेट में थे, तभी आपका रिज़्क़ मुतय्यन हो चुका है। दूसरी जगह अल्लाह ताला ने एक तो जिक्र हुआ, उसके बाद आपके लिए कहता है ला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, दुनिया में जो आपका हिस्सा है वो मत भूलना, हासिल करो। जायज रास्ते अल्लाह ताला ने आपके लिए रखे हैं। अल्लाह ने फरमाया, उसूल दिए, युहिल्लु लकुमुत तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिमुल खबाइथ, अल्लाह ताला है पाक चीजें हलाल करार देता है, वो रास्ते हमवार करता है, और जो हराम या नापाक चीजें हैं, गंदगी चीजें हैं, अल्लाह ताला ने उनसे बचने के लिए आपके फितरत में ही एक डाल दी कि आप उनसे अलग थलग महसूस करेंगे। लेकिन इसके बावजूद आज टेक्नोलॉजी का जमाना, जैसे जैसे एक इंसान आगे बढ़ रहा है, तरक्की राहें हमवार खुल रही है, इंसान के सामने पूरी दुनिया एक प्लेटफॉर्म की शक्ल में, आज आपके हाथ में एक क्लिक करेंगे सारी दुनिया आपके सामने खुल जाती है। दुनिया तो आसान हुई, लेकिन साथ ही साथ कुछ परेशानियां भी लाई, कुछ परेशानियां, और वो परेशानियों में से एक अहम परेशानी है आपका ये रिज़्क़। आप सोचते हैं कमाई के लिए रास्ते बहुत सारे हो गए, ये वेबसाइट, ये एप्लीकेशन, ये दुनिया, वो दुनिया, सारी दुनिया आपको लगता है कि हमारी कमाई का जरिया है। आपने कभी महसूस किया कि ये जो कमाई है ये कहां से ला रहे हैं, कहां खर्च करेंगे? अल्लाह के बंदे, आप ये हमेशा याद रखें, आप जो ला रहे हैं, जहां दे रहे हैं, दोनों हिसाब का, आपको दोनों सवालों का हिसाब देना होगा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते, ला तज़ूलु क़दम इब्न आदम हत्ता युसअल अन्हु अन खम्सिन, जब तक 5 सवालात आपके ना हो जाएं और उसका जवाब ना दे ले, तब तक आप एक कदम भी नहीं हिला सकते हैं। उनमें से 1-2 अहम सवाल होंगे, मिनल अन मालिही मिन ऐन इक्तसब व ऐन अनफ़क़ा, कहां से आपने लाया और कहां खर्च किया। इन 2 सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। वालिदैन हैं, अल्लाह ताला ने आपको औलाद की नेमत से नवाजा है, आपके सर पर जिम्मेदारी है। कभी आपने महसूस किया मैं अपने बच्चे को क्या खिला रहा हूं, कहां से ला रहा हूं, क्या दे रहा हूं अपने बच्चे को? आज हम में से जितने वालिदैन हैं, अक्सरियत की यही परेशानी होती है, मेरा बच्चा नाफरमान हो गया, मेरा बच्चा गुमराह हो गया, मेरा बच्चा मेरा कहा नहीं सुनता, मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया, मेरा बच्चा मेरे साथ रहने के बजाय मेरे दुश्मनों के साथ में और मेरे खिलाफ खा करके खड़ा है। अल्लाह के बंदे, खुद अपने गिरबान में झांको और उसके बाद सोचना कि आपने अपने बच्चे को क्या खिलाया, कहां से लाया आपने। हराम कमाई होगी और उसके बाद कहेंगे कि मेरा बच्चा अबू बकर सिद्दीक जैसा ईमान वाला बने, हरगिज़ नहीं हो सकता। आप अपनी कमाई पर ध्यान दें, चूंकि इसका असर आपके बच्चे पर, आपके औलाद के ऊपर होने वाला है। इसलिए ये दुनिया अल्लाह ताला ने आपको वजूद बख्शा, यहां आपके जरिए जो आपकी जिंदगी गुजारने के लिए रास्ते हो सकते थे, अल्लाह ताला ने आपके लिए राहें खुली। जो जायज थे अल्लाह ने आपको वहां तक पहुंचाया। आपको, जी हां, आपको लगता होगा कि कैसे पहुंचा रहा है अल्लाह ताला। आपने कभी खुद से गौर किया कि आपकी जो रिज़्क़ है, आप वहां तक कभी कभी पहुंचते हैं और कभी कभी वो रास्ता चलकर खुद आपके पास आता है। रिज़्क़ की 2 किस्में, रिज़्क़ की 2 किस्में, एक
जो आप तक खुद चल करके आती है। आप है, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हुआ हो, आपको आज जरूरत है लेकिन अभी फिलहाल कुछ भी नजर नहीं आ रहा। 10,000 रुपए आपको जरूरत हो लेकिन अभी आपके अगर जेब में देखें 100 रुपए भी नहीं होंगे। इसी दरमियान आपका एक साथी आता है, कोई दोस्त आता है, कोई हमदर्द आता है और आकर के पूछता भाई परेशान क्यों हो? बोलते हैं ऐसी ऐसी परेशानी है, बच्चे को लेकर के जाना हॉस्पिटल में, या लाक़द्दर अल्लाह क्या ये इस तरह से ये परेशानी है, फिलहाल मुझे 10,000 रुपए की जरूरत है। वो इंसान कहता है परेशान क्यों हो? मैं हूं ना। उस इंसान को अल्लाह ताला ने आप तक खुद भेजा है और वो आपका जरिया बना। यहां रोजी आप तक चल करके आई। दूसरी किस्म है जहां तक आपको चल कर जाना पड़ता है। आप अगर घर में बैठे रहें और सोचे कि ये धान का मौसम है, इस मौसम में फसल खुद लग जाए और खुद कट करके खुद तैयार हो, खुद कट जाए और उसके बाद हमारे पास आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। यहां रिस्क है, आपको वहां तक पहुंचना होगा, तब जाकर के आपको मिलेगी। तफसीलात है, फिलहाल आपका रिज़्क़ मुतय्यन है। अल्लाह ताला ने फरमाया साथ ही मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशा। दो उसूल याद रखेंगे मेरे, दो उसूल इस रिज़्क़ के भागदौड़ में या इस दुनिया की भागदौड़ के अंदर दो उसूल हमेशा याद रखेंगे। दुनिया हर किसी को नहीं मिलती है, दुनिया हर किसी को नहीं मिलती है। और दूसरा उसूल है दुनिया हर शख्स को उसके मुताबिक नहीं मिलती है। हर शख्स को एक तो नहीं मिलती है हर शख्स को, और अगर जिसे मिले भी उसके मुताबिक नहीं मिलती है। चूंकि ये दो उसूल नहीं, अल्लाह ताला फरमाता मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद। जिसे हम चाहें और जितना चाहें, ये दो उसूल जो मैंने अभी आपके सामने रखे। मन काना युरीदुल आजिला, जो दुनिया चाहता है, अज्जलना लहू फीहा मा नशा, जितना हम चाहते हैं उसके अंदर हम उसे दे देते। लेकिन ये याद रखे जितना हम चाहेंगे। आपने कहा 1 करोड़ की मुझे जरूरत है, हकीकत कहें तो आपका 10,000 में काम हो सकता था। आपने खुद अपने तरफ से सोचा कि मुझे 10,000 नहीं 1 लाख रुपए की जरूरत होगी, और उसके लिए आपने गए और बैंक में सूद लिए और पूरी जिंदगी उसी के पीछे दबे रहे। जी हाँ, ये फैक्ट है। जो आप चाहें या ना चाहें, ठुकराएं कबूल करें, ये फैक्ट है। आपने सोचा कि मुझे 1 लाख की जरूरत है, इसके बगैर मेरा रास्ता नहीं हो सकता है या मेरा काम नहीं हो सकता है, और गए आपने वहां बैंक में लोन लिया, या एक कमेटी बनाई गई थी जो आप लोगों की तरफ से कमेटी वाला सूद अभी आएंगे इंशाल्लाह, कि एक कमेटी बनाई गई और उसके बाद उनसे लोन लिया और पूरी जिंदगी अदा करते करते, और फिर ये हिस्सा आपका, लोग विरासत में माल छोड़ते हैं, आपने विरासत में कर्जा छोड़ दिया, और वालिदैन आपके जो बच्चे हैं पूरी जिंदगी जब तक वो अदा करते रहे आपको कोसते रहे और आपको गालियां देते रहे, चूंकि आपका काम 1 लाख से नहीं था, 10,000 का आपका काम था। चूंकि अल्लाह ताला ने कहा कि जितनी जरूरत है उतना मैं दूंगा तुम्हें, और उसके लिए रास्ते में हमवार करूंगा। फअम्मा मन आता वत्तका वसद्दक़ बिल हुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा, हम उसके लिए रास्ता आसान करेंगे। आपकी जो जरूरत है अल्लाह ताला आपके लिए वो रास्ता आसान करेगा, ये उसका वादा है। जी हाँ, दो उसूल थे, जिसे अल्लाह चाहे और जितना चाहे, फिर उसके बाद हलाल हराम की तमीज क्यों नहीं कर रहे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया याती अलन नास ज़मान, एक वक्त आएगा लोगों पर, शायर कहता है ऐ मौज हवादिस उनको भी, ऐ मौज हवादिस उनको भी, 2-4 तपेड़े हल्के से, कुछ लोग अभी तक साहिल पर तूफान का नजारा करते हैं। अजीजों, आज आप जिस मरहले पर हैं, आप अपने आप को सोचे कि जिस जगह पर हैं आप, आपके सामने पूरी तूफान है, आपके सामने पूरी तहस नहस के, पूरी बर्बादियों का एक पूरा सैलाब खड़ा है। आप वहीं मुंह पर खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अभी मेरे पास नहीं आया है। उससे पहले अपने आप को संभाल लें, उस तूफान में दाखिल होने से पहले खुद को बचा लें, वरना अजीजों इतनी अफसोस होगी, इतनी हसरत, इतनी नदामत होगी कि फिर आपको उसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब वक्त तो गुजर जाता है फिर उसके बाद आपका कोई काम नहीं रहता है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि दुनिया के ये उसूल थे, जो ज़रूरतें थी तुम्हारी, हमने तुम्हारे लिए रास्ते हमवार किए। इसके साथ में अल्लाह ने हलाल रास्ता रखा और हराम, दोनों रास्ते अल्लाह ने बयान कर दिए और फरमाया इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कफूरा। चाहे हलाल रास्ता इख्तियार करें, हराम रास्ता इख्तियार करें, दोनों आपके सामने रख दिए गए। तीसरे मरहले पर आते हैं, हलाल रोजी की तलाश में, या एक इंसान रिज़्क़ की तलाश में जब बढ़ने लगा, अब उसके सामने कुछ परेशानी आ गई। रिज़्क़ की तलाश में जब एक इंसान आगे बढ़ा, तब उसकी परेशानियां बढ़ने लगी।
चूंकि वो सोचने लगा कि ज़रूरतें मेरी इससे ज़्यादा हैं, इतने से नहीं होने लगेंगी, तब एक इंसान हलाल रास्ता छोड़कर हराम रास्ते की तरफ आगे बढ़ता है और परेशानी मज़ीद बढ़ती है। चूंकि अगर हलाल रास्ता इख्तियार करते अल्लाह ताला की तरफ से बरकत, उसकी रहमत और उसकी आसानी आपको हासिल होती, लेकिन आपने वो रास्ता चेंज किया। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वज़रू मा बक़िया मिनर रिबा। सूद की जो किस्में हैं, फिलहाल जो मौजू था इख्तिसार के साथ इतना समझें कि सूद की कई शक्लें हैं, सूद की बहुत सारी शक्लें। सूद एक किस्म का नाजायज रास्ता है। असल शॉर्टकट में कह सकते हैं कि सूद हलाल रास्ता छोड़कर हराम रास्ते का एक तरीका है, जिस रास्ते पर एक इंसान अपने रिज़्क़ की तलाश में हलाल रास्ता छोड़कर हराम रास्ता इख्तियार करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसकी बहुत सारी संगीनियाँ जिक्र की। उनमें से एक अहम चीज़ जो उसकी मौजूदा शक्लें हैं, मैं वो आपके सामने बस बयान कर दूँ। एक सूद है महाजनी सूद। महाजनी सूद, एक इंसान है, पैसे वाले हैं, कर्ज दिया दूसरे को और उसे कर्ज के बदले में जो 10 दिन हो, 20 दिन हो, 1 महीना 2 महीना हो, वो दिन देने के बदले में वो इंसान उससे फायदा उठाता है। 10,000 दिए और कहते हैं कि मुझे 10,500 रुपये चाहिए जब 1 महीने के बाद देना। इस किस्म का नाम है महाजनी सूद। दूसरी किस्म है बैंक का सूद। बैंक का सूद सभी लोग जानते हैं। इसी तीसरे के अंदर आती है फिक्स डिपॉजिट। चौथा हिस्सा होता है आपका लाइफ इंश्योरेंस, LIC जिसे आप कहते हैं, पॉलिसी वगैरह, लाइफ इंश्योरेंस। पांचवी किस्म आती है कमेटी का सूद। कमेटी, आज बहुबंधन का नाम बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। ये वबा है, एक जहर है जो करीब करीब हर घर में पहुंच चुका है। बस 1 मिनट माजरत के साथ रखना, 1 मिनट, कि ये जो शक्ल है, हुर्मत उसकी अपनी जगह मौजूद है। सूद की जो भी शक्ल हो, चाहे आप नाम बदल दे, शक्ल बदल दे, लेकिन चीज चूंकि एक ही है और उस इल्लत पर हुक्म लगता है, वो हराम है, इसमें कोई हरज नहीं। हराम है वो हराम, चाहे दुनिया का पूरा ममलका, पूरा दुनिया मिलकर के अगर कह दे कि ये शक्ल हलाल है, वो हलाल नहीं हो सकती है। क्योंकि हलाल जिसे अल्लाह हलाल कहे और हराम जिसे अल्लाह हराम कहे, हम और आप दुनिया के कोई ताकत नहीं है। ये अलग बात है कि कुछ पैसे हासिल करने के लिए हलाल को हराम, हराम को हलाल, ये एक अलग चीज है। लेकिन ये हुर्मत इसकी सब लोग जानते हैं। इसकी जो और कबाहतें हैं मैं वो आपके सामने रखता हूं। नंबर 1, आपकी बेटी, आपकी बहन, आपकी माँ, आपकी बहू, ये घर की जो इज्जत थी आप दूसरों के सामने ला करके पेश कर देते हैं। यही होता है ना बहुबंधन। आपके घर की इज्जत बाहर आती है और बाहर जाने के बाद आपने अपनी इज्जत खुद नीलाम कर दी। और वो इंसान जो अपनी बहन, बेटी या माँ, बहू को भेज करके जो कुछ पैसे हासिल करता है, वो शर्म से डूब क्यों नहीं जाता, मर क्यों नहीं जाता, वो सुसाइड क्यों नहीं कर लिया? कि उसने कैसे गवारा कर लिया कि उसकी बेटी उसका चेहरा बने, उसका मोहरा बने और उसकी कमाई एक इंसान अपने पेट भरे? उस इंसान को मर जाना चाहिए। जिल्लत और रुसवाई, दयूसियत की भी एक हद होती है। आपने अपनी बेटी को मोहरा बना करके अपने सामने रखा और 2-4 रुपए के लिए अपनी बेटी की इज्जत, अपने घर की इज्जत, अपने दीन की इज्जत, जो आपका मकाम था, आपने एक झटके में खत्म कर दिया। असल में ये परेशानी वहीं से आई है कि अल्लाह ताला ने जो आपका हिस्सा रखा है, आप उस पर राजी नहीं है, आप उस पर राजी नहीं हैं। वरना हकीकत तो यह है कि उसके जरिए से, उसके बगैर भी आपका काम हो सकता था। फिर किसी और मौके पर इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ करें इलाही आमीन, हम तमाम लोगों को हमारी जो मसाइल हैं, अव्वलन हमें उनसे दीन के साथ मोहब्बत करें, उसे समझें और उनके मुताबिक अमल करें। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए, आमीन। क़ुलू क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वस्तग़फ़िरूहु मिन कुल्लि ज़ंब इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम व सल्लल्लाहु व सल्लम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আমাদের স্কলার অনুযায়ী এবং যোগ্যতম সকল যে বক্তারা এসেছেন সেই অনুযায়ী আমরা সময় দিতে পারছি না। আর জামিয়াতের যে আপনার প্রোগ্রামগুলো হয় তেমনও অল্প সময়ের মধ্যে হয়। কেন অল্প সময়ের মধ্যে আলোচনা ভালো করার জন্যই সময়টা অল্প করে বেঁধে দেওয়ানো হয়। যাই হোক, শায়েখকে জাযাকাল্লাহ তাআলা এবং এরপরে আমাদের